बेरोजगारी के मुद्दे पे हमने एक इंजीनियर जो किसी मल्टीनेशनल बैंक कंपनी में 35 लाख सालाना के पैकेज पे काम कर रहा था, उनका स्टेटमेंट सुना था। वो बोल रहे थे कि हम अभी भी बेरोजगार हैं। तो हम कहे बेरोजगार कैसे भाई? तो इसलिए कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, कहीं पे नौकरी का है ही नहीं, और गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट को कोस रहे थे। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप 35 लाख का दरमाहा है सालाना आपका, और फिर भी आप अपने को बेरोजगार मानते हैं? सरकारी नौकरी होना ही रोजगार है क्या? तो इस तरीके से उनसे डिस्कशन हुआ। और आज हमारे उबर चालक, हमारे भाई ड्राइवर साहब से बात हुई तो मन खुश हो गया। इन्होंने कहा दुनिया में जो भी काम, कोई पकौड़ा तल रहा हो या कोई ड्राइविंग कर रहा हो, जैसे भी अपना जीवन उपार्जन कर रहा है, वो सब रोजगार में आता है। तो इसी पे डिस्कशन होते होते एक निचोड़ पे हम लोग पहुँचे कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों चीज़ों पे ही फोकस करना चाहिए। बाकी जितने भी चीज़ हैं उसके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है और बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऐसे अपना कंट्रोल के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहिए। और बाकी जितने भी पीएसयू हैं, बैंकिंग है, जितने भी काम हैं, सारे को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। लोगों को एजुकेट कीजिए, फ्री शिक्षा दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संपत्ति होती है किसी देश का कि उसके देश के लोग शिक्षित हैं, योग्य हैं। उनको योग्य बनाइए और बोल दीजिए कि अब जो है आप योग्य बन गए हैं, अब अपने योग्यता के हिसाब से पकौड़ा तलना पकौड़ा तलो, ऑटो चलाना ऑटो चलाओ, कुदाल चलाना कुदाल चलाओ, खेती करना खेती करो, या किसी कंपनी का चेयरमैन बनने का कुव्वत है, योग्यता है, तो आप उसके चेयरमैन बनो। लेकिन पूरे देश के जनसंख्या को यह कह के कि बेरोजगार है, सरकारी नौकरी न होना बेरोजगारी का प्रतीक है, तो मेरा मानना है कि अपने सारे जनसंख्या को सरकारी नौकरी के नाम पे अपाहिज कर देना देश हित में नहीं है। अतः सरकार से, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से हमारी निवेदन है, हमारा प्रार्थना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अलावा जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट इंगेजमेंट है, सब को प्लान्ड वे में प्राइवेटाइज करें। जय हिंद।